ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। न तो इजराइल पीछे हट रहा है और न ही ईरान। दोनों ही देशों में जबरदस्त तबाही मची हुई है। पहले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई थी, इसीलिए शुरुआत में उसको थोड़ा बढ़त भी मिल गई है। लेकिन जल्द ही ईरान संभल गया और उसकी तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। इजराइल को भी समझ आ चुका है कि उसका मुकाबला किसी कमजोर राष्ट्र से नहीं है। ईरान ना तो लेबनान है और ना ही यमन। उसे हिजबुल्लाह या हमास जैसे संगठन भी नहीं माना जा सकता। पश्चिमी एशिया में ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हुआ। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी कि इजराइल के साथ चल रही इसकी जंग से वो दूर रहे। वैसे ट्रंप प्रशासन भी दावा कर रहा है कि वो इस जंग में नहीं कूदा है, लेकिन ईरान ने अगर जंग का दायरा बढ़ाया और अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले किए तो अमेरिका भी जंग में कूद जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद खुलकर ईरान को धमका रहे थे। तो ऐसा क्या ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ने वाला है, या फिर अमेरिका नहीं चाहता ये जंग जल्दी रुके? ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ये जंग तुरंत ही रुक सकती है। तो क्या अमेरिका इस जंग को खींचना चाहता है? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, स्वागत है आपका देशी टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। ईरान और इजराइल के इस जंग में अब आम लोगों की जान जा रही है। दोनों की तरफ से बेकसूर लोग इसका निशाना बन रहे हैं। वैसे इजराइल हो या ईरान, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वे नागरिक आबादी को निशाना नहीं बना रहे। दुनिया भर के नेताओं ने युद्ध में उलझे इन दोनों ही दुश्मन देशों के बीच के संघर्ष से पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फैलने की चिंता जाहिर की है और दोनों से तनाव कम करने का आह्वान किया है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संकेत दिया था कि इजराइल ने हवाई हमले में ईरान की खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़ेमी को मार दिया। नेतन्याहू ने इजराइल में एक अज्ञात स्थान से फॉक्स न्यूज को दिया साक्षात्कार में कहा कि कुछ ही समय पहले हमने तेहरान में मुख्य खुफिया अधिकारी और उनकी ड्यूटी को भी देखा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बहादुर पायलट तेहरान के आसमान पर हैं और हम सैन्य स्थलों, परमाणु स्थलों को निशाना बना रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने पश्चिमी एशिया क्षेत्र गंभीर संकट की स्थिति पैदा कर दी है। दोनों देशों के बीच हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों से नागरिकों के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वहां पर फंसे हुए दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इस बीच भारत सरकार की ये सक्रियता और सतर्कता भारतीय नागरिकों के लिए एक राहत की खबर है। गौरतलब है कि फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए गए। इस संबंध में फ्रांस इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा हुआ है। वे कह रहे हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा न पहुंचे, इसीलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए देशी टाइम्स के साथ।